एक थी राजकुमारी, चांद सी सुंदर। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी थी। राजा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। रात को जब तक राजकुमारी सो नहीं जाती, राजा उसके पास बैठा रहता। अपनी बेटी को आराम से सोता देख उसकी दिन भर की थकान मिट जाती। एक रात की बात है, राजकुमारी आराम की नींद सो रही थी। राजा हमेशा की तरह उसके पलंग के पास बैठा था। सब तरफ शांति थी। एकाएक कहीं से बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। तभी राजकुमारी ने एक दो बार करवट बदली। राजा को लगा राजकुमारी की नींद टूटने ही वाली है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दे रखा था कि राजकुमारी की सोते समय कोई शोर न करे। राजा ने खिड़की से झांक कर देखा, सामने एक व्यक्ति बांसुरी बजाता चला जा रहा था। उसे पकड़ ला। राजा ने सेवका को आज्ञा दी। उस आदमी को राजा के सामने हाजिर किया गया। बांसुरी वाले, तूने आज घोर अपराध किया है। अभी तेरे गाने से राजकुमारी की नींद टूट जाती तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा देता। महाराज, संगीत तो ईश्वर की देन है, बांसुरी वाले ने कहा। उससे बड़े बड़े पत्थर दिल भी पसीज जाते हैं। आज तक मेरे गाने से सबको आनंद ही मिला है। राजकुमारी भी अवश्य खुश हुई होगी। आज तक किसी ने राजा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। वह बहुत क्रोधित हो उठा। सिपाहियों से बोला, इसे धक्के मार कर राज से बाहर खदेड़ दो। उस घटना को बहुत समय बीत गया। राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें और भी सुंदर लगती थी। राजा अपनी प्यारी बेटी की अब भी उसी तरह देखभाल किया करता था। एक रात राजकुमारी आराम से सो रही थी। राजा उसके पास बैठा था। एकाएक उसे लगा जैसे कोई खिड़की से कमरे से कूदा हो। राजा इधर उधर देखने लगा पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर लगा जैसे राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ रहा हो। राजा अब भी किसी को नहीं देख पा रहा था। वह घबरा गया। तभी राजकुमारी चीख कर रो पड़ी और बड़बड़ाई, मेरी नींद, मेरी नींद। वह राक्षस मेरी आंखों से नींद चुरा कर ले जा रहा है, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। राजा ने समझा शायद राजकुमारी ने कोई डरावना सपना देखा है। उसने राजकुमारी को बहुत प्यार किया, फिर थपकी देकर सुलाने लगा। दिन निकल आया पर राजकुमारी को नींद नहीं आई। नींद आंखों में होती तो आती ना। राजकुमारी ने सच कहा था, एक राक्षस ने उसकी नींद चुरा ली थी। उस राक्षस की यही आदत थी, वह सुंदर आंखों से नींद चुरा ले जाता था। उस रात के बाद राजकुमारी कभी सो नहीं सकी। कमल सी आंखें आंखों में गड्ढे की तरह धंस गई थी। वह हर समय उदास और थकी रहने लगी। राजा ने सब उपचार करा लिए पर व्यर्थ। राजकुमारी की नींद क्या चोरी हुई, सारे राज की नींद भाग गई। सब पर उदासी की काली छाया मंडराने लगी। एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी वहां आया। राजकुमारी की आंखें और हाथ देखकर बोला, एक राक्षस ने राजकुमारी की नींद एक डिबिया में बंद कर दी है। वह राक्षस आजकल मलय पर्वत पर रहता है। राजा ने राक्षस का सामना करने के लिए तुरंत बड़ी फौज रवाना कर दी। सेनापति से कहा, राक्षस को मानकर लेते आना। सेला मलय पर्वत पर जा पहुंचे, लेकिन राक्षस बहुत ही बलवान था। वह काला जादू भी जानता था। उसने सारी सेना तहस नहस कर दी। राजा को यह खबर मिली तो बहुत घबराया। राजा ने दोबारा एक बड़ी सेना उससे लड़ने भेजी पर इस बार भी वही हाल हुआ। राजा की चिंता का ठिकाना नहीं था। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिर राजा ने दूसरे दिन घोषणा की, जो कोई राक्षस से मेरी बेटी की नींद वापस ले आएगा उसे आधा राज्य मिलेगा और राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी। यह खबर सब जगह फैल गई। इस घोषणा के बाद भी काफी समय बीत गया, लेकिन कोई कुछ न कर सका क्योंकि राक्षस से जीतना हंसी खेल नहीं था। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया था। वहीं बांसुरी वाले घने जंगल से जा रहा था। वह बहुत थका चुका था, लेकिन रात को ठहरने के लिए किसी ठिकाने की खोज में भटक रहा था। काफी देर बाद उसने एक धुंधली सी रोशनी दिखी। वह समझा कोई बस्ती है, अब ठहरने की जगह मिल जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। जब बांसुरी वाला पास पहुंचा तो पता चला वह रोशनी एक मंदिर में रखे दीपक की थी। वहाँ कोई भी नहीं था। बांसुरी वाला काफी भूखा था। उसने आग जलाकर खाना बनाया, खा पी कर आराम करने लगा। उसे सोने से पहले बांसुरी बजाने की आदत थी। उसने बांसुरी निकाली और मीठे मीठे सुर निकालने लगा। वह काफी देर तक बांसुरी बजाता रहा, फिर गाना बंद किया और लेट गया। तभी एक आवाज आई, भाई बांसुरी वाले, बंद ना करो, गाओ मेरे दोस्त। मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे स्वर्ग मिल गया हो। आज मेरा जीवन सफल हुआ। बांसुरी वाले ने आश्चर्य से उधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वह डरा नहीं। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं मलय पर्वत पर रहने वाला राक्षस हूँ। तुम डर न जाओ इसलिए छुप कर तुम्हारा गाना सुन रहा था।
आवाज आई। एकाएक बांसुरी वाले को याद आया कि राजकुमारी की नींद चुराने वाला भी तो यही राक्षस है। उसे राजा द्वारा किया गया अपना अपमान भी याद आया, लेकिन वह स्वभाव से उदार था। उसने सोचा, अगर किसी तरह राक्षस से राजकुमारी की नींद वापस ले सके तो कितना अच्छा हो। उसने कहा, आश्चर्य है राक्षस, होते हुए भी तुमने संगीत से इतना ज्यादा लगाव है। हाँ दोस्त, यह सही है। मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन संगीत का जादू सब पर चल जाता है। राक्षस ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, एक बार फिर सुना दो मीठी तान, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। इतना कहकर राक्षस बांसुरी वाले के पास आकर बैठ गया। बांसुरी वाले ने फिर बांसुरी उठा ली और बजाने लगा। सुनकर राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछते हुए बोला, तुमने मुझे स्वर्ग का सुख दिया, तुम कुछ भी मांग लो मैं वही दूंगा। बांसुरी वाला उछल पड़ा। यही अवसर था। उसने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तुमने एक राजकुमारी की नींद चुराई है, वह तभी से बीमार है, मैं वही वापस लेना चाहता हूँ। बांसुरी वाले के बात सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुम परोपकारी हो, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं इसलिए तुम्हें राजकुमारी की नींद लौटा रहा हूँ। बांसुरी वाले नींद की डबिया लेकर तुरंत राजा के पास जा पहुंचा। उधर राजकुमारी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। सब उदास थे। राजा तो बहुत ही बुढ़ाई दिखाई देने लगा था। बांसुरी वाला राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां उसे राजा से मिलना था, लेकिन पहरेदार ने उसे रोक दिया। उसने पहरेदार से बोला कि मुझे राजा से मिलना है। पहरेदार उसे राजा के पास ले गए। राजा सिर झुकाए बैठा था। बांसुरी वाले ने प्रणाम किया और नींद की डबिया राजा के सामने रख दी और बोला, महाराज उदासी दूर कीजिए, मैं मलय पर्वत के राक्षस से राजकुमारी की नींद वापस ले आया हूँ। यह सुनते ही राजा उछल पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह बोला, सच? नहीं नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, क्योंकि एक दिन मैंने तुम्हें देश निकाला जो दिया था। नहीं महाराज, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, आप तुरंत राजकुमारी के पास चलिए। बांसुरी वाले ने कहा। चलो, वह बेचारी तो मौत के मुंह में पड़ी है, राजा बोला और जल्दी से उसे राजकुमारी के पास ले गया। बांसुरी वाले ने डिब्बिया खोली तो नींद चुपचाप राजकुमारी की आंखों में समा गई और राजकुमारी उसी समय सो गई। यह देखकर राजा ने बांसुरी वाले से वो गले लगा लिया। जब राजकुमारी सोकर उठी तो वह एकदम ठीक थी। जिसे कोई न कर पाया वह काम तुमने कैसे कर दिया? राजा ने बांसुरी वाले से पूछा। बांसुरी वाले ने बांसुरी राजा के सामने रख दी। बोला, महाराज, यह करामात इसी में है। और उसने राजा को बीती सारी घटना विस्तार से सुनाई। राजा बहुत लज्जित हुआ। उसने बांसुरी वाले से क्षमा मांगी और आधा राज्य उसे देकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके बाद रातों को सब आराम से सोने लगे। उस राक्षस ने भी फिर कभी किसी की नींद नहीं चुराई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।